उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी कांड में सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह वीआईपी कौन था और जिन लोगों के नाम चर्चा में आए आखिर वे कौन हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई जांच के आदेश हो जाने के बाद उन लोगों के नाम या उन नेताओं के नाम या उन वीआईपी के नाम सामने आएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वे कौन से लोग हैं। कुछ चर्चा तो कर ही लेते हैं, तो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं अंकिता भंडारी कांड की। इस मामले में स्टेट पुलिस की जो एसटीएफ थी, उसकी जांच के आधार पर जो मुख्य तौर पर 3 आरोपी थे, अब उनको सजा मिल चुकी है। अब वो दोषी साबित हो चुके हैं। ये पहले हो चुका है मामला और उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। अभी निचली अदालत का मामला है, वहीं तक ये फैसला है। और अभी तो ये हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, और फिर वहां क्या होता है ये समय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक मामला अब और हो गया है, मामला सीबीआई को चला गया है और सीबीआई भी अपनी रिपोर्ट जरूर देगी। क्या वो अभी इसी मामले पर या इसी एसटीएफ की लाइन पे या उतना ही कर पाएगी, क्योंकि एसटीएफ ने तो साफ कर दिया था कि कोई वीआईपी है ही नहीं। सभी जानते हैं कि उसमें सरकार का जो भी सरकार होती है उसके इशारे पर ही इस तरह के मामलों में पुलिस काम करती है। पॉलिटिकल जहां मामला आ जाता है, इसमें चूंकि सत्तारूढ़ दल के ही लोग सामने आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इतना होना भी नहीं था। लेकिन सीबीआई अब आ चुकी है और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सेंटर में भी तो उसी पार्टी की सरकार, यानी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर भी देखना चाहिए, इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें कोई जस्टिस हो, उसके अंडर में या देखरेख में ये सीबीआई जांच करे। उसमें फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसमें भी सीबीआई क्या करेगी, सरकार के ही पास तो है ना, वो भी चलिए देखते हैं। लेकिन अभी तो बात है कि आखिर वे कौन से लोग हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोगों के नाम सामने आते रहे। उसमें 4 तो नेता हैं और 1 आईएएस अफसर। ये चर्चा है, पूरी चर्चा है, मार्केट में चर्चा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बताते हैं। कांग्रेस के तो बताते हैं, यूकेडी के बताते हैं, आम आदमी पार्टी के बताते हैं, लेफ्ट फ्रंट के नेता बताते हैं, सभी बताते हैं, पत्रकार बताते हैं, एनजीओ बताते हैं और आम आदमी बताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उर्मिला सनावर और जो सुरेश राठौर के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है, यानी टेलीफोन पर जो बात हो रही है, उसके आधार पर मैं पहले कह चुका हूं, मैं दोषी बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे तो कोई किसी का भी नाम ले लेगा, कोई किसी का नाम ले लेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन दोनों का भी जो चरित्र माना जाता है, जो चेहरा, जो बिहाइंड की गतिविधियां, वो संदिग्ध मानी जाती है। इसे मैं इस पर, लेकिन इसीलिए तो सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी और सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कर दिया। ये अच्छी बात है, इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें मैंने पहले अभी कहा था कि ये चिड़िया चुग गई खेत, यानी बहुत देर कर दी सनम आते आते, एक गीत भी आपने सुना होगा, वही है। लेकिन उसमें मैं एनालिसिस पहले कर चुका। अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि आखिर वे कौन से लोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पिछले कालखंड में जाना पड़ेगा। ये चर्चा इसलिए हो रही है, वास्तव में ये बनम तारा जो विनोद आर्य का जो ये के बेटे का, पुलकित आर्य का जो ये रिसोर्ट था एमकेश्वर ब्लॉक में, उसमें बहुत से नेता जाते रहे। बहुत से नेता उसमें बीजेपी के भी जाते रहे, कांग्रेस के भी जाते रहे। आरोप की बात कर रहा हूं मैं, सत्य का है, जांच में आएगा। लेकिन जो चर्चा रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो कुछ कह रहा हूं मैं, ये सब जानते हैं इस बात को, इसीलिए मैं उसी बात को सामने रख रहा हूं। और जहां तक यदि सरकार कोई कहे कि सबूत कहां है, तो सबूत जुटाना मेरा काम नहीं है। जो नया कानून आया है, भारतीय जो दंड संहिता जो भी कहेंगे, उसमें 176 धारा में यह है कि सबूत जुटाने का काम इस तरह का, इसमें मामला पुलिस का काम है। मैं साफ कर दूं कि यह काम पुलिस का है। जो मैं बोल रहा हूं, इसमें पुलिस जुटाए काम, इसमें सबूत। तो हां, इसलिए आ रहा है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जाते रहे होंगे।
उसमें अफसर भी जाते रहे, ब्यूरोक्रेसी भी जाती रही, उसमें आईएएस भी है, पीसीएस भी है, उसमें आईपीएस भी है, स्टेट पुलिस के भी हैं, सभी लोगों के नाम आते रहे, और भी जो भी है, जिनसे भी इस जो विनोद आर्य है उसको फायदा होता रहा, वो वह काम करता रहा। कहा इसीलिए तो गाजियाबाद का व्यक्ति और वहां लाल बत्ती पा लेता, उसका बेटा लाल बत्ती पा लेता, किस ऐसे मिल गई क्या? कुछ तो कुछ दाल में काला है, ऐसा तो है नहीं। दूसरे लोगों को क्यों नहीं दे देती पार्टियां कोई भी? ये काम मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी ये होता रहा है। तो खैर, सबसे पहले व्यक्ति का तो उसका नाम आया था जिसके लिए आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक पोस्ट लिखी थी, करीब उस शुरुआती दौर में ही जब एक कांड हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद उनकी फेसबुक पोस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें उस नेता का एक कुछ इंडिकेशन दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो वहां उस नेता की उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की थी, यहां तक कि समझौता पिटाई कर दी थी, और उसे मध्य प्रदेश का बताया जाता है। अभी तो जांच का पुलिस है कि नहीं थी, लंबे समय तक वही नाम चर्चा में रहा कि मध्य प्रदेश का आदमी है, वो डांस भी करता है, महिलाओं के कपड़े पहन के वगैरह वगैरह, कई बातें लोगों ने फैलाई। सत्य क्या है ये पुलिस की जांच में आएगा, मैंने पहले कहा। लेकिन जो चर्चा में है बात, मैं साफ कह रहा हूं, जो बात चर्चा में रही है, अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपने को पाक साबित करे कि जिन लोगों के नेताओं के नाम सामने आते हैं, तो लंबे समय तक तो उनका नाम चलता रहा। और अचानक अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी एक नाम लिया था, कोई अजय जय नाम लेते थे या संजय, ऐसा कुछ नाम था, जो भी था, वो नेता भी, उसका नाम भी चला। अब कौन है क्या है वो पता ही नहीं चला कौन था। लेकिन तभी उर्मिला सनावर और उनके जो उनको जिनको पति बताती है वो, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का एक टेलीफोन का वो आता है। अब इसमें नाम बोलने की जरूरत है, दो नाम है उसमें, आप सभी को पता है, उस नाम बोलने की जरूरत नहीं है, और इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो सज्जन कोर्ट से एक ऐसा आदेश लिया है कि उनका नाम न लिया जाए, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा उनका। ठीक है, आप जानते हो नाम जो चर्चा में रहा, पूरा चर्चा में है, जिन्होंने उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की थी, लेकिन खैर ये दो नाम हो गए। और एक नाम और आता है, वो है, वो जो उंगली उठती है वो है केंद्र सरकार में एक मंत्री। हालांकि उस नाम को लेकर ये कहते हैं कि उसी का मिलता जुलता नाम जो है वो अंकिता भंडारी का कोई मित्र था, वो खाना खाने आया था सिर्फ उस रिसोर्ट में और फिर चले गया था। ये लीपापोती है। लेकिन एक चर्चा और है कि केंद्र सरकार का भी एक मंत्री अब है, उसका भी नाम शामिल बताया जाता है। अब कौन है, ये तो चर्चा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बड़ी चर्चा है दिल्ली में, चर्चा है कौन है वो मंत्री, कौन है ये कहते हैं, मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन जो चर्चा मैं वही बात कर रहा हूं वो कौन है, ये हो गया। इसके अलावा एक आईएएस अफसर का भी नाम जाता है, वो अधिकतर वहां जाता था। अब वो हो सकता है कि हरिद्वार का डीएम है, या डीएम रहा है व्यक्ति है, या वहां का पुलिस का अफसर रहा है, या कोई और एसडीएम भी हो सकता, कुछ हो सकता, या एमकेश्वर ब्लॉक भी हो सकता है, कोटद्वार भी हो सकता है, पूरा इलाका है। लेकिन जो भी है एक अफसर है बड़ा, आईएएस अफसर के लिए कहा जाता है। कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चा है। इस तरीके से 5 लोगों के नाम मैंने कहा, जो मैंने कल की वीडियो में डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि एक नहीं, दो नहीं, 5 हैं। तो 4 नेता और एक आईएएस अफसर, इस तरीके 5 लोगों के नाम चर्चा में। सत्य क्या है, मैं नाम कुछ नहीं बता रहा हूं, नाम में मेरे पास कोई ऐसा वो, लेकिन जो मैं चर्चा में है उसकी बात कर रहा हूं। और अब एक जिम्मेदारी पड़ती है धामी सरकार की कि वो इस जो भी मामला है उसे सीबीआई को पूरी तरह सपोर्ट करे, पूरी एजेंसी पुलिस को कह के पूरा सपोर्ट करें, ताकि ये जो भी हो चुका है उससे, उस दाग से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का पर के दामन पर जो दाग लगा है वो मिट जाए। और कम से कम उत्तराखंड जो देवभूमि है, वहां पर जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं वो तो शर्मसार करने वाली बात है। उत्तराखंड में यदि ऐसा होता है, यानी आप वहां देह व्यापार के एक अड्डे के तौर पर विकसित कर रहे हैं, तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। और यह वो पार्टी करेगी जो अपने को चाल चरित्र और अनुशासन और क्या क्या मैं अलग सबसे बताती है। यदि उसके नेता ही इसमें शामिल हो रहे हैं
तो ये तो फिर बहुत दुखद बात है। यानी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही यदि ऐसे काम उनके नेता करते, मैं नहीं कर रहा, सभी हैं, बहुत से लोग हैं तो बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल सर्किल या पॉलिटिक्स में जो लोग हैं सभी, ऐसा नहीं कि सब ऐसे, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत पढ़े लिखने वाले बहुत हैं, ईमानदार हैं, समाज के लिए बहुत काम करते हैं, हर जगह हैं, पत्रकार भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। हाँ, लेकिन उन्हीं में कुछ लोग गड़बड़ भी हैं, और गड़बड़ करने वाले कम होते हैं, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ऑफिसर हो, जो भी हो उनमें, और वो सारी बिरादरी के प्रति फिर इमेज ऐसी बन जाती है। क्योंकि उत्तराखंड में एक नैरेटिव यही बन चुका है कि यार कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो छुपाया गया, कुछ तो वीआईपी कौन था। तो लेकिन मैंने जो कहा कि अब तक जिनकी तरफ शक की उंगलियां उठती रही हैं, मैंने उनके नाम या उनकी तरफ इंडिकेशन किया है, और मुझे लगता है कि सभी जानते हैं इसको उत्तराखंड में, और इसका पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।